आज का विषय है प्रेम सबसे बड़ी कला है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं, कितनी भी कलाओं में व्यक्ति पारंगत हासिल कर ले, लेकिन वास्तव में जिसके जीवन में प्रेम करना है, प्रेम की कला जिसको अपने जीवन में आती है, वह सबसे बड़ी कला है। प्रेम सबसे बड़ी कला है, क्योंकि प्रेम से बड़ी कला तो कोई हो ही नहीं सकती है। जिस व्यक्ति को जीवन के हर पार्ट में और हर व्यक्ति के साथ प्रेम करना आता है, वास्तव में वह कला, प्रेम करने की कला, दुनिया की सबसे बड़ी कला है। इस कला से बड़ी कोई कला हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस कला के आधार से ही आपके जीवन में सभी कलाओं का जन्म होता है। यदि प्रेम की कला ना हो तो वास्तव में दुनिया में कोई भी कला का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो इस वास्तविकता को समझ लेना है। दुनिया के अंदर जितनी भी कलाओं का जन्म हुआ है, वो सब प्रेम की कला के कारण हुआ है। और इस कला को किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में ये कला सभी के जीवन में जन्मजात ही पाई जाती है। बस प्रश्न ये उठता है कि जो लोग इस कला के महत्व को समझते हैं, यानी प्रेम की कला के महत्व को समझते हैं, वह प्रेम की कला का सही सदुपयोग कर लेते हैं और जीवन में प्रेम के महत्व को समझ करके उसका अनुभव करते हैं और प्रेम की कला से फायदा लेते हैं। और जो लोग इस कला के बारे में नहीं जानते हैं, ये कला होने के बावजूद भी उसका जो जीवन में फायदा होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वह वास्तव में वो नहीं ले पाते। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि आप अपने जीवन में प्रेम की कला की वास्तविकता को समझें और प्रेम की कला को जीवन में महत्व दें और प्रेम की कला का जीवन में सदुपयोग करें। तभी आपका जीवन सर्व कलाओं से भरपूर स्वतः हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको जीवन में प्रेम की कला का अवश्य अनुभव करना है। प्रेम की कला के आधार से ही सर्व कलाएं आ जाएंगी। आपको और किसी कला को विशेष रूप में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेम की कला के आधार से सभी कलाएं स्वतः आना शुरू हो जाती हैं। तो इस वास्तविकता को समझना होगा और इस वास्तविकता को समझ करके कि प्रेम की कला को कैसे अपने जीवन में अनुभव करें। वास्तविकता यही है कि आपके जीवन के अंदर प्रेम की कला है। प्रेम असीम है, क्योंकि जो कलातीत है, कहते हैं कलाओं से भी अतीत है, असीम कलाओं का स्वामी है, जीवन दाता, जगत नियंता, जिसे सुप्रीम सत्ता कहते हैं। उसने विभिन्न कलाएं जीवन में मनुष्य को दी हैं और उसमें सबसे विशेष कला प्रेम करने की कला, यानी प्रेम की कला मनुष्य को दी है। वह चेतना के अंदर उसने अपने समान गुण पिरोए हैं, जिसमें वो कलाओं का स्वामी है, सर्व कलाओं का मालिक है, सर्व कलाओं का जन्मदाता है। और उसको ही कहा जाता है वो प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, कलातीत है, कलाएं असीम है उसके पास। इसीलिए जो भी चेतना है, जो भी मनुष्य है, वो सभी सर्व कलाओं से पूर्ण है और जिसमें प्रेम की कला सर्वोपरि कला है, प्रेम की कला से पूर्ण है। इसीलिए तो चेतना उस कलातीत के साथ भी संबंध जोड़ करके विभिन्न कलाओं का अपने जीवन में अनुभव कर लेते हैं। साथ में संपूर्ण जो अस्तित्व है जीवनदाता का, जगत नियंता का, ब्रह्मांड के रचता का, उसके अस्तित्व का भी मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है और उसका आधार प्रेम की कला है। वह सुप्रीम सत्ता से प्रेम करता है और प्रेम करके विभिन्न प्राप्तियां, जो अनमोल प्राप्तियां हैं, उनको प्राप्त करता है। लेकिन आधार उसका एक ही है, वह है प्रेम।
प्रेम करने की कला, जिसके पास प्रेम की कला है वो मनुष्यों के द्वारा भी अनेकों प्राप्तियां कर लेता है, संबंधों का परम सुख परम आनंद लेता है, जीवन का परम सुख परम आनंद लेता है और जीवन में संतुष्टता का अनुभव करता है। वो स्वीकार करता है जिसके अंदर प्रेम की कला है कि वास्तव में जीवन से मैं संतुष्ट हूँ, सभी संबंधों से संतुष्ट हूँ, सांसारिक प्राप्तियों से संतुष्ट हूँ और उस जीवन दाता जगत नियंता से संतुष्ट हूँ और ये सब कुछ प्राप्त होता है प्रेम की कला से। इसलिए परम आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम की कला का होना तो अति आवश्यक है। वास्तविकता यही है कि हर मनुष्य के जीवन में प्रेम की कला है, लेकिन उसको यदि वो स्वीकार कर ले कि पूर्ण रूप में प्रेम की कला है और उस प्रेम की कला का इस्तेमाल करे, प्रयोग करे जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, लाइफ के सभी पार्टों में प्रयोग करे, जैसे पर्सनल लाइफ में प्रेम की कला का उपयोग करके जीवन को प्रेम में बना सकता है, स्टूडेंट लाइफ में प्रेम की कला का उपयोग करके शिक्षा को उच्च स्तर तक प्राप्त कर सकता है और प्रेम की कला के द्वारा ही व्यक्ति फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में भी परिवार के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते रख सकता है। प्रेम की कला के द्वारा ही व्यक्ति अपने प्रोफेशन में भी अधिक सफल हो सकता है। जो उसके साथ कार्य करने वाले लोग होंगे, सहयोगी होंगे, बिजनेस पार्टनर होंगे, कोई भी होंगे, वो सभी प्रेम की कला के कारण उससे संतुष्ट होंगे, जिसके कारण कार्य में अधिक सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो सोशल लाइफ है व्यक्ति की, सामाजिक जीवन में भी प्रेम की कला के कारण सभी लोग उससे सम्मान करते हैं। प्रेम की कला का बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में प्रेम की कला के कारण व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखता है। साथ साथ प्रेम की कला के कारण जीवन दाता प्रेम के सागर उस परम सत्ता के साथ जुड़ने में बड़ा सहायक होता है। बड़ी सहजता से वो उसके साथ जुड़ जाता है, संबंधों का अनुभव करता है, संपूर्ण प्राप्तियां करता है और नेचुरल लाइफ में भी व्यक्ति स्वाभाविक जीवन में भी प्रेम की कला के आधार से स्वभावतः जी लेता है और सुपर लाइफ तो प्रेम की कला के आधार से ही होती है। प्रेम की कला जब जीवन के हर पार्ट में उपयोग की जाए तभी वो सुपर लाइफ कहलाती है। सुपर लाइफ का आधार ही प्रेम की कला है। इसलिए जीवन के प्रत्येक पार्ट में, जीवन के हर क्षण में, हर पल में प्रेम की कला का उपयोग होता है, प्रेम की कला का महत्व है। इसलिए ये आवश्यक है कि प्रेम की कला को अपने जीवन में आप अनुभव करें, ये परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम सबसे बड़ी कला है। आपके जीवन में प्रेम की कला रहे, जीवन के हर पार्ट में आप प्रेम की कला का उपयोग कर सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।